तो हाँ जी, आ गए आप। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि उन ट्रेडर के लिए है जो कि ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, ओवर ट्रेडिंग को कम नहीं कर पा रहे हैं। उनके क्या रीजन हो सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें फॉलो करके आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि एक दो ट्रेड कर लिए, अच्छे खासा प्रॉफिट हो गए, फिर अगेन ट्रेड करेंगे क्योंकि अच्छे खासा और प्रॉफिट हो सकते हैं। उनका एक लालच हो जाता है, एक नीड हो जाता है कि भैया अगर इतना हो जा रहा है, मान लो कि 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिए, एक दो ट्रेड किया, 5,000 रुपए प्रॉफिट हो गए। अब उनको लगता है नहीं है भैया 5500 अगर मुझे मतलब 500 रुपए और मिल जाएंगे तो मैं ये काम रुका है, मतलब उनका ये काम रुका है वो 5500 रुपए में हो जाएंगे। तो उनके पास क्या हो जाता है, ग्रीड, लालच हो जाता है। तो उसके बेस पे एक और ट्रेड लेने लग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है भैया, लॉस, स्वाहा। जो भी 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था उनका वो लॉस में चला जाता है। तो पहले का रूल यही है कि 2 से 3 ट्रेड करना है, आपका प्रॉफिट हो लॉस हो डे क्लोज। फर्स्ट रूल यही है कि एक दिन में 2 से 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करने हैं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगर मान लो कि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ट्रेड में आपने उसका 50% का जो प्रॉफिट है उसका ही रिस्क लेंगे। जैसे मान लो कि आपका 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ट्रेड में आपको कितना का रिस्क लेना है, 2,000 रुपए में से 1,000 रुपए का रिस्क लेना है, जो कि आपका प्रॉफिट का ही है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड ट्रेड में भी आपका अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए तो नेक्स्ट ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन जो लास्ट ट्रेड था उसका 50% प्रॉफिट को यूज करना, उससे ज्यादा का रिस्क मत लेना। यूज करना मीन उसका रिस्क लेना, उससे ज्यादा रिस्क मत लेना। अगर हो सकता है फर्स्ट ट्रेड में भी लॉस हो गया भैया, सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो गया भैया, तो यहाँ पे कोशिश करो कि बंद कर दे। लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है नहीं एक और लेना है, थर्ड भी लॉस हो गया भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, फोन को कर दो स्विच ऑफ, या अगर लैपटॉप से करते हो तो उसको करो बंद और चले जाओ घूमने। आज का साइकोलॉजी खराब हो गया भैया। उसके बाद आपका ट्रेड मिले या ना मिले उससे कुछ मतलब मत रखो। देखो मान लो कि उसके बाद आपको रिकवर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा रिकवर, लेकिन वहां पे रिस्क लेने से कोई फायदा है नहीं। तो वहां पे हो सकता है कि आपका नेक्स्ट ट्रेड में उससे भी बड़ा लॉस हो जाए, हो सकता है उससे भी बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो ये हो सकता है वाले ट्रेड में मत जाओ, क्योंकि आपको लगता था फर्स्ट टाइम में भी लगता था, सेकंड टाइम में भी लगता था, थर्ड टाइम में भी लगता था कि अब तो हो जाएगा, अब आपको फोर्थ टाइम भी लग रहा है। तो हो सकता है आपका जो कैपिटल है उसका 50% 20% वाइप आउट हो जाए। उसके बाद आप जब रिकवर करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे। उसके बाद आप करोगे रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मींस कि जो भी जो भी लॉस हुआ था भैया आपका, अब सोचोगे कि ये CTC आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, ब्रेक इवन आ जाए तो आप निकल जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप ये 2-3 ट्रेड मान लो कि लॉस कर दिया लगातार, उसके बाद आप जाओगे रिवेंज ट्रेडिंग में। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होगा, आप सोचोगे भैया कि ब्रेक इवन में निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब ये आप ऐसे ही कर रहे हो ना ट्रेड, अगर ओवर ट्रेडिंग कम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वीडियो देख रहे हो, तो सिंपल सादा आप समझ पा रहे हो। आप नीचे बताओ कि ये सारी चीजें गलतियां कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये गलतियां छोड़नी होगी। फर्स्ट है कि एक दिन में 2 या 3 से ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है। बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दिन में 2 से 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए भैया। सेकंड पॉइंट आता है कि आपका कैपिटल का पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि कितना % आज आप रिस्क लेने वाले हो। डे रिस्क शाल बी डिफाइंड, मतलब आप ट्रेड में आ रहे हो, आज के लिए ट्रेड कर रहे हो भैया, तो उस दिन आप डिफाइन कर लो कि भैया 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। होल कैपिटल का जितना भी आपका कैपिटल है 2% से 3% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। बिकॉज अगर आपने 2% आज रिस्क लिया तो आप उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करोगे कि भैया ब्रेक इवन आता हूं, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। होपफुली आप समझ पा रहे हो कि सेकंड पॉइंट है कि एक दिन में जो भी ट्रेड में आप लॉस करने वाले हो, मतलब कि इससे ज्यादा लॉस होगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मतलब 1-2% से ज्यादा, ज्यादातर 2% 2.5% भी मान सकते हो, 2.5% से ज्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एक दिन में 2.5% 2% इससे ज्यादा कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना भैया, अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है और प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंस, अरे कहना क्या चाहते हो, प्रॉफिट कमाने हैं। तो क्या करना है, एक दिन में जितने भी लॉस लेना है वो पहले से डिफाइन कर लेना है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि यूज किल स्विच। भैया अब ये किस वाला का नाम है, किल स्विच होता है कि ये ब्रोकर में मिलता है, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उस एप्लीकेशन में मिलता है, लाइक धन में मिलता है। लेकिन मेरे पास धन तो एप्लीकेशन में खुद यूज नहीं करता हूँ, धन मैं ऐसे इन्वेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैं एंजल लोन एप्लीकेशन यूज करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उससे मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा भैया, जाकर ओपन कर लेना। देखो किल स्विच किस वाला का नाम है मैं बताना भूल गया। देखो होता क्या है कि ये किल स्विच होता है, अगर आप ट्रेड ले लिए, 2 ट्रेड ले लिए, आपका सक्सेसफुल, आपका प्रॉफिट हो गया भैया। मान लेते हैं कि 6,000 नहीं 7,000 मान लेते हैं, 6,000 रुपए थोड़ा कंट्रोवर्सी है, 7,000 रुपए मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो गया भैया। अब 7,000 रुपए प्रॉफिट हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि आपको लगता है नहीं भैया मुझे लगता है कि और ट्रेड कर लूंगा, लेकिन मुझे करने नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे 7,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, पहले का एक्सपीरियंस आपका होगा, ठीक है। मतलब 7,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, अब उसके बाद लगता है नहीं भैया अभी तो 12 बजे है, 2-3 बजे तक अभी मार्केट है, हो सकता है मैं और ट्रेड ले लूंगा, लेकिन मुझे लेने नहीं है। अब आप मार्केट बार बार देखोगे कि अच्छे प्रॉफिट है भैया मैं और ट्रेड लूंगा, तो वहां पे किल स्विच बहुत ज्यादा काम आता है। जब आप इनेबल कर दोगे किल स्विच, लाइक धन में आता है
इसे। मैं धन का भी लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां पे भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो क्या होता है कि यहाँ पे जब किल स्विच ऑन कर दोगे तो उसके बाद से आप चाहे कुछ भी कर लो, उस दिन के लिए उस ट्रेडिंग सेशन में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। मींस कि अगर आपने मान लो यहाँ पे 12 बजे आपने ट्रेड किया, ठीक है, 12 बजे आपने ट्रेड किया, 7000 का प्रॉफिट हो गया भैया, ठीक है। अब क्या हो गया कि आप जाकर वहां पे किल स्विच इनेबल कर दिए, इनेबल कर दिए तो क्या हुआ, इनेबल कर दिए तो ये तो इनेबल हो गया। उसके बाद आप चाह कर भी आप जाकर उसमें बाई और सेल करोगे तो नहीं होगा भैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बिगनर के लिए, हर एक बिगनर को ये किल स्विच ऑप्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें होती है जो कि वो ना चाहते हुए भी सुबह में प्रॉफिट कमाकर शाम को गंवा देते हैं और लॉस में चले जाते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं भैया लॉस में। तो ये चीजें बचना है, इसलिए आपको किल स्विच ऑन करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आप रिलेट कर पा रहे होगे होपफुली। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑलवेज हैव सिस्टम स्टॉप लॉस। भैया अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मन में लगाता हूँ। भैया ये कैसे होगा, जब भैया आपने एनालिसिस किया था कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है और इसके नीचे आता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा ट्रेड, उसके बाद भी आप समझ रहे हो कि माइंड में लगाए हो, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक प्रॉफिट में गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से नीचे आने लगा मार्केट, और ये जो ब्रेकआउट दिया था इसके भी नीचे आ गया, और जो आपका स्टॉप लॉस था वो एक्चुअल में जो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आप सोच रहे हो कि भैया इसके भी नीचे आ रहा है तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, तो ये होप वाली ट्रेडिंग में चले जा रहा है वो, कि आपको लगता है, आपका एनालिसिस किया था इसके नीचे मींस कि रॉन्ग हो जाएगा, और इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड किया था तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ऑलवेज हैव ए सिस्टम स्टॉप लॉस। बिना सिस्टम स्टॉप लॉस के आपको काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टॉप लॉस आप सिस्टम में रखोगे, आपका छोटे छोटे लॉस होंगे, समझो कि लॉस छोटे छोटे होंगे, बढ़िया है, 5-6 लॉस हो गए कोई बात नहीं, एक अच्छे टारगेट मिल जाएंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे, जो कि ये 10 लॉस को रिकवर करके ये आपको 1 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, ठीक है। तो छोटे छोटे लॉस लेना एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो भी आपका सिस्टम पे स्टॉप लॉस रखोगे उसके वजह से ही ये पॉसिबल है, इसके वजह से ही आप ये ट्रेड कर पाओगे, और सिस्टम पे स्टॉप लॉस रहेगा तभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है भैया, थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा, वर्ड मिस्टेक होगा, बट समझने की कोशिश करना कि स्टे अवे फ्रॉम योर स्क्रीन। अगर आपका दिन में 2 या 3 ट्रेड हो गया भैया तो वहां से उठकर भाग जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, घूमने चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन वहां पे बार बार देखोगे तो वही चीजें आएंगी जहां पे मैं बोला था कि वो फोमो वाली ट्रेड हो जाएंगी, नहीं तो कुछ और हो सकता है। मान लो कि प्रॉफिट हो गया, ठीक है भैया, उसके बाद आपको लालच आएगा, नहीं 500 रुपए और हो जाएंगे तो ये सारी चीजें मैं खरीद लूंगा और ये चीजें मुझे नीड है, तो उसी होप में आप ट्रेड करने लग जाओगे। इसलिए किल स्विच ऑन कर दोगे तो वो भी बढ़िया है। उसके बाद क्या है कि स्टे अवे फ्रॉम योर स्क्रीन। जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है, मोबाइल में करते हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके फेंक दो, और उसके बाद अगर लैपटॉप में करते हो तो उसको बंद करके फेंक दो। उसके बाद किल स्विच भी ऑन कर लेना कंपलसरी है, ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया कि आपको डिसाइड कर लेना है पहले से ही कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका टारगेट क्या है, एसएल क्या है। जैसे मैंने बताया कि सिस्टम पे स्टॉप लॉस रखो तो ठीक है, पहले से आपको टारगेट भी डिसाइड कर लेना है कि मान लो यहाँ पे 100 रुपीज पे आपने बाई किया और ये जाता है 120 पे, तो वहां पे निकल जाना है। अब आपको ये 125 पे चला जाए तो भैया यहाँ पे रुके तो गए, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बाउंस थोड़ा सा ये स्पाइक दिया, उसके बाद क्या हो गया, 1 कैंडल में ये मोमेंटम में नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस खा गया। जो भी आपका पहले से एनालिसिस था क्यों था, अब देखो यहाँ पे 100 रुपीज पे आपने प्राइस बाई किया, ये चला गया 120, ठीक है भैया, समझ गया। अब यहाँ पे चला गया 125, तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एसएल यूज नहीं करने आता है, चाहे कर भी रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर आपका जो एनालिसिस था पहले कि ये अगर मान लो यहाँ पे ट्रेडिंग ये ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर का कोई रेजिस्टेंस था जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे जाएगा तो अपन सेल कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पे जाकर सेल कर देना है। और यहाँ पे जो ये स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे इसके नीचे 90 रुपीज पे, यहाँ पे भी सिस्टम पे आपको स्टॉप लॉस रख देना है कि भैया कि यहाँ पे आएगा मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 10 रुपए का रिस्क 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि ऐसे करोगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी अपन एक एग्जांपल से ही समझ गए कि 1:2 से कम का रिस्क रिवार्ड हो, जहाँ पे एंट्री नहीं करना है, मीन्स कि जहाँ पे 1 रुपए का रिस्क हो और 2 रुपए का रिवार्ड हो, उसके पहले नहीं करना है। मान लो कि यहाँ पे 1 रुपए का रिस्क भी है और 1 रुपए का रिवार्ड भी है, मतलब 10 रुपए जा भी सकता है, 10 रुपए आ भी सकते हैं, तो क्या फायदा है भैया, 10 रुपए जा सकते हैं, 20 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी हो तो ही ट्रेड करेंगे भैया, ठीक है। पॉइंट समझना, रिस्क रिवार्ड भी यहाँ पे समझ गए, ये चीजें भी ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। मैंने वही बताया कि पहले से ही डिसाइड रहना चाहिए। रुको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मैनेज करना, डिसाइड योर, ठीक है भैया, जो भी है थोड़ा सा मैनेज कर लेना, सारी चीजें हैं ये सारी चीजें। एक और चीज मैं पॉइंट एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ, आप अगर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वो ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, अगर आप चाहो तो कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। ट्रेडिंग जर्नल पावरफुल टूल है जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी ट्रेड आप ले रहे हो डेली का मतलब लिख कर रखना और उसको एनालाइज करके आगे उसको इंप्लीमेंट करना कि क्या चीजें मैंने पीछे गलती की, उसको आगे अवॉइड करके अच्छे तरीके से उसको इंप्लीमेंट करके अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते
सकते हो भैया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।